क्या आप भी अपनी लाइफ से थक चुके हो? समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है और आपके साथ जो भी हो रहा है वो सारी चीजें बस आपको परेशानियां ही दे रही है। आप बस डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा। आपके कैरियर, आपके रिलेशन और आपके आस-पास के लोग आपको समझ नहीं रहे और जो गिने चुने लोग आपके पास थे वो आपसे दूर जा रहे हैं। क्या अभी इस सिचुएशन में हो? देन गलती किसकी है? यहाँ पे सफ़र कौन कर रहा है? और क्या भगवान आपके साथ है? और इन सब से पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ अकारण नहीं होता, विदाउट रीज़न कोई भी चीज़ नहीं होता और बिना कुछ किए हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता। अगर हम चाहेंगे कि सही टाइम आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, तो आज भी हम वहीं स्टक रह जाएंगे। अगर किसी को सॉरी बोलना हो, अगर किसी को थैंक यू कहना हो तो आज ही कह दो, क्योंकि क्या पता कल वक्त ना हो, और अगर वक्त हो तो फिर इंसान ही ना हो। मेरे दोस्त, वक्त कभी नहीं आता है, लेकिन वक्त का वक्त जरूर आ जाता है। पता है, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही आपके टाइम कभी भी आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल होगा, क्योंकि हम हमेशा परफेक्ट चाहते हैं। कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या कोई भी चीज़ें कभी परफेक्ट हुई है? लाइफ में ना कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। एक छोटी सी हमें सांस लेने के लिए इसके पिछले ब्रीदिंग को छोड़ना पड़ता है, देन हम एक्सेल करते हैं। उसी तरह कोई भी चीज़ पाने के लिए आपको उसके लिए काम करना होगा, और आप सोचेंगे कि यूं ही बैठे बैठे आपको वो चीज़ें मिल जाए, वो शख्स मिल जाए, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में आ जाए, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर ऐसा ही होता तो फिर हर कोई बैठा नहीं। मेरे दोस्त, जो आप चाहते हो ना वो आपको बेशक मिलेगा, और उससे भी बेहतरीन मिलेगा। बस आप करो तो सही। आपके पास बहुत सारी कैपेसिटी है, आपके अंदर हिडन पावर है, आपके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन स्किल्स है। आप उसे यूटिलाइज करना तो सीखो, आप उसका यूज तो करो। आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे थिंकिंग है, बहुत अच्छे थॉट का सीड्स है, लेकिन आप उसे सही से लगाना तो सीखो। आप अपने विचार को किसी को बताकर तो देखो, किसी इंसान को एडवाइस देकर तो देखो। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसा आप चाहते हो वैसा होने लगेगी। आप करो तो सही। बस आप बैठे रहना चाहते हो और चाहते हो कि जो आप चाहो वो मिल जाए। अगर ऐसा ही होता तो हर लोग बैठा नहीं रहता, और अगर हर कोई बैठा रहता तो फिर ये पूरी सृष्टि मोशनलेस हो जाती। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो सृष्टि है इसमें सारी जो थिंग्स है, सारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो सब मोशन करते रहती है, और ये इंडिकेट करता है हमारे कर्म को। अगर हम चाहेंगे कि बिना कर्म किए हमें उसका फल मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो क्या ये चीजें मिलेगी? वो चाहे ग्रह हो, तारे हो, इवन हमारी पृथ्वी, वो सब मोशन कर रही है, चाहे वो धीमी गति से करे या फिर स्पीड से, लेकिन कर तो रही है ना। लेकिन आप चाहते हो कि आप उस जगह पे ही रहो, आप अपना इन्वायरमेंट बदलो ही नहीं, आप उसी शख्स के साथ रहो, आप उसी टॉक्सिक फैमिली के साथ रहो, तो क्या आपकी लाइफ कभी चेंज होगी? पता है, कभी कभी ना हमारे लाइफ में स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी थोड़ा जगह खाली करने की ज़रूरत होती है। वो चाहे कोई लोग हों, कोई हमारे विचार हों, या फिर कोई भी चीज़, उसे थोड़ी खाली स्पेस चाहिए होती है। अब वो कुछ भी हो सकता है।
वो टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, वो टॉक्सिक थिंकिंग हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़। कभी कभी उसे रिप्लेस करने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ रहें, हमारी सोच भी उसी पैटर्न में चलती रहे, हमारी लाइफ भी उसी सर्कल पे सर्कुलेट होते रहे और हमें नई चीज़ें भी मिले, हमारी लाइफ चेंज भी हो। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर आप एक गड्ढे में गिर गए और आपका शरीर पूरे कीचड़ से गंदा हो गया, तो आप चाहोगे कि मुझे इससे कैसे मैं निकलूं, लेकिन आप उस किचन में भी रहना चाहोगे क्योंकि उस मिट्टी की खुशबू आपको बहुत बेहद पसंद है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप उस गड्ढे में गिरे हुए आप बाहर निकल पाओगे? उसी तरह जो वो भीनी भीनी खुशबू है ना, वो हमारी लाइफ में भी जुड़ी होती है। वो चाहे कोई लोग से हो सकता है, चाहे वो कोई चीज के लिए हो सकती है। इसीलिए कभी कभी हमें उस भीनी भीनी खुशबू वाले कीचड़ की तरह हमारे जीवन में भी लोगों को छोड़ने की जरूरत होती है, उस चीज से दूर होने की जरूरत होती है, लेकिन हम वहीं अस्टक रहना चाहते हैं, उसी डोपामीन में खुद को फंसे हुए रहना चाहते हैं और साथ में ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें दूसरी चीजें भी मिले। देन हाउ इट इज पॉसिबल? आई से अगेन, डू द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो आपको करना है वो आप करो, बशर्ते आपके पास सही टाइम नहीं आएंगे, आपके पास रिसोर्सेस नहीं हो सकती है, आपके पास वो चीज़ करने के लिए, आपके पास कोई लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं होंगे, करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, लेकिन आप शुरुआत तो करो। कोई भी इंसान के पास कभी भी 100% रिसोर्सेस नहीं होते हैं। कोई भी इंसान जब वह स्टार्ट करता है तो वो उतने परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो करते जाता है उसको वो सारी चीज़ें मिलती जाती है, उसको एक पुशअप मिलता है जिससे वो और आगे जा पाता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ ही रहूं और मुझे नई चीज़ें भी मिले, मैं जो चाहता हूँ वो भी मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? और एक बात, परफेक्ट बर्ड की कोई चीज़ ही नहीं होती। ये बर्ड कभी भी खुद में परफेक्ट नहीं होता है, हमें इसे बनाना पड़ता है। सो आप भी करो ना, और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन योर वर्क, ट्रस्ट ऑन योर कर्मा। और आज भले आपके साथ एक लोग खड़े हों, तो कल आपके साथ 1000 लोग भी जुड़ सकते हैं, 1000 लोग भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बस आप ट्राई तो करो। हाँ, बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे जहाँ पे लोग आप पे हंसेंगे भी, लोग आपको बुरा भी कहेंगे, लेकिन अगर आप में सच में कोई बात होगी, आप में कुछ वैसा होगी जो कि विशेष होगी, जो कि आपको यूनिक बनाती होगी, जो कि लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करती होगी, तो आपके जैसे लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ विशेष ज़रूर कर सकता है, और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। और जो ईश्वर है ना, वो कभी भी कोई भी चीज़ को विदाउट रीजन नहीं बनाते। वो अगर आपको बनाया है तो आप में ज़रूर कुछ वैसी बातें होंगी जो कि आपको यूनिक बनाती होगी, जो कि सिर्फ आप कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो खुद पे ट्रस्ट करने की और उस ईश्वर पे ट्रस्ट करने की, क्योंकि वो कोई भी चीज़ विदाउट रीजन नहीं बनाते। वो हर चीज़ को एक खूबसूरत मकसद से खूबसूरत बनाते हैं और खूबसूरत पर्पस के लिए इस जहां में भेजते हैं।